हेलो एवरीवन, डिवाइन टैरो 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है हम यहाँ देखेंगे। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो, और मुझे कमेंट में बताइए आप में से कितने लोग चाह रहे हैं कि मैं वीडियो बनाऊं आफ्टरनून में। जैसे मैं पहले फेस रीडिंग बनाती थी, फेस रिवील वाली रीडिंग बनाती थी, कितने लोग चाह रहे हैं कि मैं इसे जल्द से जल्दी करूं, या ऐसी रीडिंग आपको ठीक लग रही है तो फिर मैं ऐसी ही रीडिंग बनाऊं सारी वाली। तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, ठीक है। और ऑफर चल रहा है कुछ रीडिंग्स का, तो वो उसको आप वीडियो के लास्ट में पता करेंगे। रुके रहिएगा जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए। फिलहाल यहाँ देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, यहाँ पर है 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड, यहाँ पर है द चैरियट। ओके, कार्ड्स आर नॉट विजिबल। ये देखिए द चैरियट। ओके, यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, यहाँ पर आ गया है 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, यहाँ पर आ गया है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, और यहाँ आ गया है द वर्ल्ड का कार्ड। ओके, सबसे पहले अगर राशियों की बात हम करें यहाँ पर, तो मुझे लगता है यहाँ चारों ही एलिमेंट्स हैं, 12 ही राशियाँ, सभी राशियों के लोग यहाँ पर हैं। और यहाँ पर जो कार्ड्स हैं वो हैं 4 ऑफ कप्स, द फूल एंड 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। तो ये क्या थॉट प्रोसेस चल रही है यहाँ पर, क्या थॉट प्रोसेस चल रही है यहाँ पर देखने को। देखो, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ना आपके पर्सन आपसे इस समय कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जो आपके दिल को मतलब बहुत बुरी लग रही हैं, आपके मन को बहुत बुरी लग रही हैं। यू आर ओवर थिंकर, बहुत ज़बरदस्त वाले ओवर थिंकर हैं आप इस समय। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग आपके लाइफ में चल रही है। ओके, एंड डेफिनेटली आप एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो ना, लेकिन दिल दिमाग आपके व्यक्ति की पुरानी बातों से बाहर नहीं निकल रहा है। आपके पर्सन ने आपसे जो भी चुभने वाली बातें कही थी, वो सभी चुभने वाली बातें आपको बुरी लग रही हैं। आप इस समय पर उन सभी चुभने वाली बातों को भुला नहीं पा रहे हो। आपको लग रहा है कि ये जो भी बातें हुई हैं वो बुरी बातें थी, और आप उन बातों को भुला नहीं पा रहे हो। ये चीज़ आप समझ के रखिएगा। यहाँ पर एक चीज़ जो है वो ये दिख रही है कि आपके जो पर्सन है, जैसे उनको लग रहा हो कि उन्होंने आपसे ऐसा कुछ कह दिया कि यार तुम मेरे पैरों का बंधन हो, जंजीर हो, रोड़ा हो, या मैंने तुम्हारे साथ रिश्ते रख के पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। कुछ इस तरीके की बातों को, कुछ ऐसी बातें की वजह से युद्ध लड़ गई हैं आप। आपका मन बहुत बुरा फील कर रहा है क्योंकि आप ऐसी कोई बात नहीं सुनना चाह रहे थे, लेकिन आपके पर्सन ने आपसे ऐसी बातें करके कहीं ना कहीं आपका दिल दुखा दिया है। कहीं ना कहीं आपके साथ उनका रिलेशनशिप ख़राब हो रहा है, कहीं ना कहीं वो सिचुएशन जो है वो अच्छी नहीं चल रही है, और आप उस सिचुएशन को अच्छा फील नहीं कर पा रहे हो। आप उस सिचुएशन के बारे में ठीक ठाक फील नहीं कर पा रहे हो, ऐसा लग रहा है। और अब जब ये आपके साथ में कनेक्ट हैं, जब आप इनके साथ कनेक्ट हैं, तब आप ये फील कर रहे हो कि ऐसा व्यक्ति मुझे नहीं चाहिए था अपनी लाइफ में। आप ये फील कर रहे हो, और आपके जो पर्सन हैं वो आपके मन स्थिति को नहीं समझ रहे, या वो समझ रहे हैं तो वो जानबूझकर उस पर वर्क नहीं कर रहे हैं। अगर वो आपकी स्थितियों को समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो वो उस पर काम नहीं कर रहे हैं। वो उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं कि आपको बुरा लग गया है तो अब इस पर वर्क करना चाहिए, आपको बुरा लग गया है तो अब इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए, या आपको बुरा लग गया है तो इस सिचुएशन को वो मतलब बात नहीं करें, ऐसा वो फील ही नहीं कर रहे हैं, ऐसा वो फील कर ही नहीं रहे। और यही बात आपको सबसे ज़्यादा बुरी लग रही है, यही बात आपके लिए सबसे ज़्यादा असहनीय हो रही है इस समय पर, ऐसा दिख रहा है। और अब यहाँ पर आपको लग रहा है कि जैसे ना एक मन में आ रहा है कि आप ना इनसे बात ही ना करो। गुस्से का सबसे ज़्यादा हायर पीक, ये जरूरी थोड़ा ना हर बार कुछ आपको कुछ अच्छी चीज़ दे। कभी कभी आप अपने रिलेशन में हायर पे चले जाते हो, वो क्रोध में भी होता है, वो प्रेम में भी होता है। तो प्रेम में नहीं था तो इस बार क्रोध में ही कहीं आप हायर पे चले गए, गुस्से में भी हायर पे चले गए वो अपने, ऐसा लग रहा है।
और आपको लग रहा है ना जैसे ये पर्सन ना आपको सुनना नहीं चाहते, ये पर्सन आपको समझना नहीं चाहते, ये पर्सन आपको अंडरस्टैंड नहीं करना चाहते। और जब ये सुनना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते, अंडरस्टैंड नहीं करना चाहते, तो ये चीज़ आपको बहुत बुरी लगती है। जब ये ऐसा कुछ भी कर रहे होते ना, वो आपको बहुत बुरा लगता है। आप चाहते हो कि किसी भी तरीके से आप इनको अंडरस्टैंड करवाओ कि यार तुम मेरे लिए क्या हो। आप चाहते हो कि ये पर्सन इस बात को समझे, इस बात को एक तरीके से इसका ध्यान रखें कि आप इनके लिए क्या हो, ये वो चाह रहे हैं। आप इनके साथ में ये सब समझ चाह रहे हो, आप अपनी बात इनसे कहना चाह रहे हो और ये भी अपनी बात को कहना चाहते हो, और आप दोनों एक दूसरे को नहीं सुन रहे हो। ना वो आपको सुन रहे हैं, ना आप उनको सुन रहे हो। कहीं ना कहीं आप भी अपने आप को कमतर नहीं समझ रहे हो और वो भी अपने आप को कमतर नहीं समझ रहे हैं। और ये बहुत बड़ा युद्ध सिर्फ बातों का, सिर्फ ईगो की वजह से यहाँ पर होता हुआ नज़र आ रहा है। सिर्फ ईगो और बातें यहाँ पर इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि उसका कोई हद नहीं है। प्यार यहाँ पर होता है अगर आपको, तो आप इस सिचुएशन को फील करना चाह रहे थे। जो पुरानी बातें आपकी, आप इनको यही कह रहे कि पहले आप किस तरीके के पर्सन थे और अब आप कैसे हो गए हैं। पहले आप इतना अच्छे से मेरे से बात करते थे, आपने शायद मुझे फंसा लिया है, और अब आप मुझसे किस तरीके से बात करते हो, आपका बिहेवियर अब बदल गया है। आप उनसे ये कह रहे हो, अब आपको ये लग रहा है कि ये पर्सन ना पहले जैसे नहीं रहे। अब ये पर्सन बहुत चीज़ों में चेंजेस हो गए हैं इनके अंदर, और अब जैसे आप इनके साथ थे वैसे ये पर्सन नहीं है। आप जैसे इनके साथ थे, ये पर्सन उस तरीके से आपसे बिहेव नहीं कर रहे हैं। और डेफिनेटली आप इनके साथ में बहुत सारी बातें करना चाहते हो, कहना चाहते हो, ऐसा कुछ करना चाहते हो जिससे कि आपका इनका कनेक्शन अच्छा रहे। लेकिन शायद आपको लग रहा है कि मैं कितना ही कोशिश कर लूँ, ये पर्सन इसको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे। तो इस बार आपने भी सोच लिया कि मैं भी अंडरस्टैंड नहीं करूँगा, नहीं करूँगी। हर बार मेरी ही ड्यूटी है क्या चीज़ों को अंडरस्टैंड करना, हर बार मेरी ही ड्यूटी है क्या बातों को अंडरस्टैंड करना। आपको ये लग रहा है, आपको ये लग रहा है। अब इस समय इस सिचुएशन को आप बुरा फील कर रहे हो, अच्छा फील कर रहे हो, क्या फील कर रहे हो, ये एक अलग ही सिनेरियो है, एक अलग ही थॉट प्रोसेस, एक अलग ही चीज़ें चल रही हैं। आप देखो, आप अपने सम्मान को, मान सम्मान को ज़्यादा बड़ा देखते हो, और ये अच्छी बात भी है। आप रिस्पेक्टफुल हो और आप इनको रिस्पेक्ट भी देते हो। लेकिन अगर आप में और इनमें हो सकता है इस समय जो तनातनी चलती है वो इसी बात की चलती है कि रिस्पेक्टफुली बातें नहीं चल पा रही है, रिस्पेक्टफुली बातें नहीं चल पा रही हैं। आपके बीच में भी नहीं चल पा रही, इनके बीच में भी नहीं चल पा रही हैं, और सिचुएशन भी ऐसी नहीं चल पा रही है कि तनातनी ना रहे, गुस्सा ना हो। सिचुएशन अपनी अपनी, मतलब ये ईगो को लेके भी बैठे हो कुछ हद तक, ऐसा नहीं है कि ईगो को लेके नहीं बैठे हो, और बहुत गुस्सा आ रहा है और बहुत सारी बातें याद करा रहे हो पुरानी वाली। आप उन्हें याद करा रहे हो, तुमने ऐसा बोला था, वैसा बोला था। वो आपको याद दिला रहे हैं कि आपने ऐसा बोला था, वैसा बोला था, तो ऐसा वैसा बोला था। ये वाली बातें आप दोनों एक दूसरे को याद कराते हुए नज़र आ रहे हो, और ये पर्सन जो है ना वो उन्हीं सब बातों को लेकर के बैठे हैं। अब ये लड़ाई और युद्ध का जो मैदान है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है इस समय। युद्ध जितना मतलब चल रहा था ना, ये बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा चल रहा है, और न केवल चल रहा है बल्कि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि यार बात, मतलब मेडिटेशन की ज़रूरत पड़ गई है, एक दूसरे से दूरी बनाने की ज़रूरत पड़ रही है। गुस्से में इतने ज़्यादा हैं आप दोनों की, आप दोनों को ना गुस्से में एक दूसरे से मेडिटेशन की आवश्यकता पड़ गई है, ऐसा लग रहा है। अब नाराज़गी भी तो इतनी बड़ी नहीं है, मतलब ऐसा लग रहा है कि बस छोटी सी कोई बात है, बट वो ईगो पर इतनी ज़्यादा आ गई है कि आपको लग रहा है कि यार मैं कैसे इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लूँ, और आपके पर्सन को भी यही सेम चीज़ लग रही है कि वो कैसे इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें। तो ईगो वाली बात जब आती है ना, तब चीज़ें ज़्यादा गड़बड़ होती हैं। तो यहाँ पर ऐसा लगा ईगो वाला गेम चल रहा है, और ईगो की वजह से ये पर्सन आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं, और बातें पुरानी लेकर ही बैठे हुए हैं। अब न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग करना भी चाहते हैं आप लोग, क्योंकि एक दूसरे बगैर रह भी नहीं सकते। लेकिन जो लड़ाई हुई है तो झुकना भी नहीं आ रहा है इस समय, यही चीज़ दिख रही है कि झुक भी नहीं पा रहे। गुस्से में इतना है कि ओवर थिंक कर रहे हैं, गुस्से में इतना है कि पूछे मत, ऐसा लग रहा है। समझ से परे चीज़ें हो रही हैं, समझ से परे बातें हो रही हैं, समझ से परे चीज़ें चली गई हैं इस समय, ऐसा लग रहा है। बट एनी हाउ, चलो कुछ भी हो, लग रहा है कि चलो ठीक है,
अगर कोई चीज़ समझ से परे भी है तो भी क्या मुझे इन सभी चीज़ों को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना चाहिए? उनको ये लग रहा है, आपको ये लग रहा है। और उन सब चीज़ों के बाद भी ये पर्सन या आप कहीं ना कहीं सिनेरियो, सिचुएशन, परिस्थितियों को अपने हिसाब से मोल्ड करके देखना चाहते हो, जो कि कहीं ना कहीं गलत भी है और नहीं भी है। वो अपनी तरफ चीज़ को खींच रहे हैं, आप अपनी तरफ चीज़ों को खींच रहे हो। तो जो खींचतान चल रही है ना, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि वो गलत चल रही है। वो खींचतान कहीं ना कहीं गलतियों पर लेके जा रही है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर चल रही है। चलिए, ये रही फिलहाल की रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हैं, वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, N11 लव लिख दीजिए। अब बात करते हैं ऑफ़र की, जो आपको रीडिंग के दौरान आपकी किसी पर्सनल ऑफ़र रीडिंग के लिए मिलेगा। सिर्फ 10 दिन के लिए ये ऑफ़र है। एक ऑफ़र जो है वो था कि 300 एंड 500 की रीडिंग अगर आप कराते हैं तो 199 की रीडिंग आपको फ्री में मिलेगी। ये भी मैंने 10 दिन एक्सटेंड कर दिया है अभी से, ठीक है। और ये आप इसके लिए ये वाला वीडियो ही आपको मुझे भेजना है। और चाहे आप कोई सी भी रीडिंग आप लें, वो अगर आप कॉल रीडिंग ले रहे हैं, अगर वो 1000 से ऊपर वाली कॉल रीडिंग ले रहे हैं तो उसमें 200 रुपये ऑफ कर देंगे और आप वो रीडिंग ले सकते हैं। ये भी 10 दिन के लिए है ऑफ़र, ठीक है। ये वैलिड रहेगा। इसके लिए भी आप अगर ये क्लेम करना चाहते हैं, ये वीडियो का लिंक मेरे को व्हाट्सएप पर शेयर करिएगा, ठीक है। और 1000 की जो रीडिंग है वो आपको 800 में मिल जाएगी। अगर 1200 की रीडिंग है तो आपको 1000 में मिल जाएगी। तो इस तरह से उसमें से 200 रुपीज़ कम हो जाएंगे, ओके। और बाकी किसी भी कुंडली दिखाना है, वास्तु है, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग, उसके लिए आप आ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है और आप इसके लिए मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कोई वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।